पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की एक अहम बैठक की। इस उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। यह इस मुद्दे पर दूसरी विशेष बैठक थी जिससे सरकार की गंभीरता साफ झलकती है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और उनकी कीमतों पर फोकस किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आम जनता पर इस वैश्विक संकट का असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाजार में किसी भी तरह की अफवाह फैलने से रोका जाए और लोगों तक सही व सटीक जानकारी पहुंचे। कैबिनेट सचिव ने बैठक में जानकारी दी कि पेट्रोलियम उत्पादों खासकर एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। अब इनकी आपूर्ति विभिन्न देशों से की जा रही है ताकि किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम हो। उन्होंने यह भी बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं और बाजार में किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी सरकार सक्रिय है। पाइन नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा गर्मियों में बिजली की संभावित कमी को देखते हुए गैस आधारित पावर प्लांट्स को कुछ राहत दी गई है और थर्मल पावर स्टेशनों तक पर्याप्त कोयला पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कृषि क्षेत्र को लेकर भी बैठक में अहम चर्चा हुई। खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यूरिया का उत्पादन जारी रखा गया है, जबकि डीएपी और एनपीके उर्वरकों के लिए विदेशों के साथ समन्वय बढ़ाया गया है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखें। बैठक में यह भी बताया गया कि पिछले 1 महीने में खाने पीने की चीजों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और राज्यों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। सब्जियों, फलों और अन्य कृषि उत्पादों की कीमतों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में पश्चिम एशिया की स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताते हुए देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि यह समय राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश हित में सोचने का है। साथ ही उन्होंने अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे तत्व देश के लिए नुकसानदेह हैं। सरकार लगातार वैश्विक स्तर पर नए ऊर्जा स्रोतों की तलाश में जुटी है और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज किए गए। कुल मिलाकर केंद्र सरकार इस संकट से निपटने के लिए हर स्तर पर सक्रिय नजर आ रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।